अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका दिल्ली वाला। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। आज मैं अपने चैनल पे बना रही हूं बिरयानी। रमज़ान चल रहे हैं और माशाल्लाह बिरयानियां बढ़ रही हैं, बन रही हैं। तो आज मैंने भी सोचा चलें आज आपके साथ में बिरयानी की रेसिपी शेयर कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ 20 किलो बिरयानी घर पर ही, बहुत ही ईज़िली कैसे बनती है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इंशाल्लाह घर में ही बिरयानी बनाकर और हम बांटेंगे मोहल्ले में। तो रेसिपी हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ले रही हूँ जी ये चावल, ये सेला चावल हैं डबल चाबी का। जो लोग इंडिया से होंगे बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। डबल चावल का चावल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है बनाने में। जो देख की जो बिरयानी बनती है वो इसी चावल से बनती है। तो देखें हम ये ले रहे हैं 10 किलो चावल। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने लिया है 10 किलो चिकन, अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है मैंने, इसको ड्राई कर लिया है। 1.5 किलो मैंने ये लिए हैं टमाटर, 1.5 किलो लिए मैंने ये दही, तकरीबन 300 ग्राम मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 किलो मैंने प्याज लिए है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये लिया है मैंने गरम मसाला, खुशबू वाला मसाला, इसको हमने बारीक ग्राइंड करना है, तो इसलिए मैंने पहले आपको दिखा दे रही हूँ। ये मैंने लिए है तकरीबन 50 ग्राम के करीब में लौंग, 50 ग्राम मैंने ये काली मिर्च ली है, 100 ग्राम मैंने ये लिया है ज़ीरा, 15-20 मैंने हरी इलायची ली है, 15-20 मैंने काली इलायची ली है, 3 ये मैंने जायफल के टुकड़े लिए हैं, और ये लिए मैंने स्टिक दालचीनी की, और अभी इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा जावित्री भी, और ये लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च, और ये लिया है मैंने अचार का, मिर्च वाला अचार टॉप्स का, ठीक है। और मैंने लिया है ऑयल 5 किलो, मैंने 5 लीटर के करीब मैंने रिफाइंड लिया है। रिफाइंड को हम डाल देते हैं। और देखें ये बर्तन मेरा अच्छा खासा बड़ा है, तो इसमें मैं बनाऊंगी, तो मैं अभी ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ सब। ये देखें बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे अब। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हुए हैं, तो 10 किलो हमने चावल मैंने दिखा दिया आपको, 10 किलो चावल लिए थे, उसको भी मैंने तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, तो इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 लीटर ऑयल। तो 20 किलो की बिरयानी है तो 3 लीटर ऑयल जाएगा ही। इसमें अभी मैं कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 5 टेबल स्पून ज़ीरा, ये ऐड कर दिया है। 5 टेबल स्पून मैंने लौंग ली है, और 5 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये 2 टीस्पून मैंने हरी वाली इलायची ली है, ये ऐड कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ जावित्री के पीस, ये ऐड कर दिए हैं हमने। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टुकड़े दालचीनी के, इसको हम तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। ये देखें ये डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा सा क्रैकर होने देंगे हम। देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से क्रैकर हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज, ये थोड़ी सी हमने बचा ली है, ये हमारे लास्ट में काम आएगी। इसको भी हम अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। प्याज हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी, इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 10 किलो चिकन। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है चिकन को। देखिए जो चिकन का कलर है वो वाइट सा हो गया है। अभी इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे तेज आंच पे।
देखिए लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, ऐड कर रहे हैं दही, इसको भी हम भून लेंगे अब। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन मज़ा बहुत आता है ये काम करने में। आपको सुकून बहुत मिलेगा जब आप अपने हाथों से बनाकर और ये इफ्तार में बांटेंगे। देखो बनवाने को तो मैं बाहर बना सकती थी, बिरयानी बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है बाहर, लेकिन एक जो अपने हाथ से काम करने में मज़ा आता है ना, उसका सुकून ही कुछ अलग होता है। देखें अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक। तो नमक हम ऐड करेंगे, देखें ये मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखें ये नमक तकरीबन 20 चम्मच ये नमक होगा, ये ऐड कर रहे हैं हम। ओ इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे अब, जब तक टमाटर हमारे बिल्कुल मैश नहीं हो जाते। देखें इस तरह से एक बार। देखें ये वाला मसाला मैंने दिखाया था आपको, जो मैंने साबुत मसाला दिखाया था, ये मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। इसमें अभी हम ये ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए हम बचाएंगे बाद में। ये देखें बस थोड़ा सा मैंने ये बचाया है, बस इतना सा ही बचाया है। इसको मिक्स कर देंगे हम। इस मसाले की जो खुशबू है ना, वो आपकी बिरयानी में चार चांद लगा देगी और जायका भी बिल्कुल अच्छा सा बना देगी ये। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और ज़्यादा भी नहीं चलाएंगे कि कहीं हमारी जो बोटियां हैं वो टूट ना जाएं, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। ये ऐड कर रहे हैं हम हरी मिर्चें, ये साबुत ही हम ऐड कर रहे हैं। देखें इसमें लाल मिर्च नहीं जाती, हरी मिर्च ही जाएगी। देखिए अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं चावल। ऐसे ही निकाल निकाल के हम सारे चावल ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हमने सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी। पानी का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। हम चावलों को इस तरीके से हल्के हाथों से चलाएंगे। देखें इसमें हमने ऐड कर दिया है पानी। पानी इसमें हम देखें बस चावल हमारे अच्छी तरह से चल रहे हैं, इतना हमने इसमें पानी ऐड किया है। देखें बस ये चमचा हमारा इतना डूब रहा है, तो इतना हमने पानी, बस इतना हमने पानी इसमें ऐड किया है। अब इसको हम ढककर कवर करके छोड़ देते हैं। देखिए हमारी बिरयानी का जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बस नीचे हल्का सा बचा है। इस पॉइंट पर हमने इनसे दम लगाना है, तो दम लगाने से पहले हम इसमें डाल रहे हैं जर्दे का रंग। इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे हम अचार वाली मिर्च, टॉप्स की जो मिर्च आती हैं वो ऐड करेंगे हम।
इससे ना इसका जो बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने डाल दिए हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज बचा कर रखी हुई थी, अनियंस, वो हमने फ्राई कर ली हैं। ये ऐड कर देंगे हम इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हम ये फ्राइड अनियंस ऐड कर देंगे। ये हमने फ्राई करके रख ली थी, जो ऑयल और बचाया था हमने उसी में। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने मसाला बचा कर रखा था, वो हम मसाला इसमें हल्का सा ऐड कर देंगे इस तरह से, खुशबू वाला मसाला। और बस अभी हम इसको बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम दम पर छोड़ देंगे। इस पर कुछ हैवी सी चीज़ रख देते हैं हम। इस पर मैं ये भगोना रख देती हूँ। अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो हीट पे की हुई है हमने, बहुत हल्की हीट है। जो भगोने को, जो बड़ा भगोना है ये हमारा, इसको हीट बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। इस तरीके से हमने इसको दम पर रखना है। तो 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। तो देखिए जी, 20 मिनट हमारे हो चुके हैं और बिरयानी हमारी दम पर बिल्कुल अच्छी तरह से दम पर लग चुकी है। तो अब इसको हम खोल रहे हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तो बर्तन जो है ना वो बहुत गर्म हो रहा था, इसकी वजह से मेरा हाथ भी हल्का सा जल गया है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जब खोलते हैं ना तो इसमें से भाप निकलती है और वो बहुत जल्दी हाथ पर लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखें जी, हमारी बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बिरयानी आप बनी थी। एक बार ये बिरयानी आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी, जिसने भी खाई थी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो जी बस ये देग वाले इसी तरह से बनाते हैं। देखें, बिरयानी का चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं है, एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला बना है और कोई आपको मतलब चिपचिपी बिरयानी नज़र नहीं आएगी। देखें, मैं आपको इस तरह से मिलाकर भी दिखा देती हूँ। देखिए, एक एक चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला बना था, जैसे बाहर के हलवाई जो वो बनाते हैं ना, नाई वगैरह बनाते हैं या बावर्ची वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। मैंने उन्हीं को रेसिपी को फॉलो करके ये रेसिपी बनाई है। तो देखें, बस इस तरीके से हम बॉक्सेस में पैक करके और अब ये अपने मोहल्ले में या रिश्तेदारों में या फिर ज़रूरतमंदों को, जिसको भी ज़रूरत होगी, अब हम इनको बांट देंगे। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें वीडियो आप मेरी कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चले चलते हैं रेसिपी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।